हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज की कि नॉलेज क्या होता है, नॉलेज को हम किन किन सोर्सेज से प्राप्त कर सकते हैं और नॉलेज कितने प्रकार की होती है। नॉलेज एंड करिकुलम में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉलेज का। चलिए डिस्कस करते हैं कि नॉलेज का क्या अर्थ है। नॉलेज के अर्थ को जानने से पहले हमें 3 टर्म्स के बारे में जानना ज़रूरी है। पहला है इन्फॉर्मेशन, जिसे सूचना कहते हैं। नॉलेज मीन्स ज्ञान, विजडम मीन्स बुद्धिमत्ता। इन तीनों शब्दों का अपना अपना एक अलग अलग मीनिंग है। बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, जब भी हम सूचना की बात करते हैं, सूचना का मतलब होता है कोई भी फैक्ट, ठीक है, कोई भी तथ्य जब आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, कोई भी रॉ डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, वो होती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो सच भी हो सकती है, सच नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू बेयर फैक्ट्स। ये क्या? फैक्ट्स, बेयर फैक्ट्स फ्रॉम द डाटा। कोई भी डाटा है, उसके जो भी मुख्य तथ्य हैं, बेयर फैक्ट्स हैं, उससे रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ये क्या सही भी हो सकती हैं, सही नहीं भी हो सकती हैं। और इसके साथ साथ ये क्या होती है? इट कैन बी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव और बोथ। ये या तो क्वांटिटेटिव होंगी या क्वालिटेटिव होंगी, या दोनों प्रकार की हो सकती हैं इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं नॉलेज की कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन से किस तरह से अलग है। कि नॉलेज इज़ ए मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स। यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स की बात करी गई है, यहाँ पर बात करी गई है मीनिंगफुल स्ट्रक्चर की कि जो भी फैक्ट्स हैं वो मीनिंगफुल हैं, उनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, निरर्थक नहीं है वो कि ऐसे ही किसी ने कोई सूचना दे दी। तो जब कोई मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होता है फैक्ट्स का इनटू सम रिलेशनशिप, और कोई रिलेशनशिप हो फैक्ट्स में, ठीक है, कोई सहसंबंध एस्टैब्लिश हो, इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ अबाउट रियलिटी। और ये क्या है? ट्रूथ को, सत्य को जब प्रमाणित करते हैं, सत्य को बताती है, तो हम इसे कहते हैं कि ये नॉलेज है। ठीक है, सिर्फ आपके पास में क्या है, मेरे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो आपकी नॉलेज है। उसके बाद क्या है, अगर किसी चीज़ को नॉलेज बनना है, नॉलेज बनने के लिए क्या है, उसको रियलिटी में भी होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ क्या है कि कुछ रिलेशनशिप, जो तथ्यों के बीच में कोई मीनिंगफुल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना ज़रूरी है। फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नेम्ड एज विद्या, which involves facts about reality and cognition changes as well। अब अगर हम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो नॉलेज को कहते हैं हम विद्या, किसी चीज़ की विद्या होना। ठीक है, और क्या है, इसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? फैक्ट्स अबाउट रियलिटी, रियलिटी के बारे में फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं। और कॉग्निशन, मेंटल जो हमारे चेंजेस होते हैं, वो भी इसके अंदर क्या होता है? इंक्लूड होते हैं। तो अगर हम नॉलेज की बात करें तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो वो एक तो रियलिटी के साथ, ट्रुथ अबाउट रियलिटी, सत्य के बारे में क्या है, बताते हैं कि वास्तविकता क्या है, वास्तविकता में क्या सत्य है। उसके साथ साथ क्या है, कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होना चाहिए, तभी वो नॉलेज मानी जाती है। आगे बात करते हैं, देयर इज़ मेंटल ग्रोथ इन द प्रोसेस। और क्या है, इसके साथ साथ अगर नॉलेज है तो उसके साथ साथ क्या है, व्यक्ति की मेंटल ग्रोथ होती है, उसका मानसिक विकास भी होता है। अब बात करें हम विजडम की। विजडम का अर्थ होता है बुद्धिमत्ता। ठीक है, बुद्धिमत्ता क्या होती है? विजडम इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी ऑफ द लाइफ। जब एक व्यक्ति को क्या है, रियलाइजेशन हो जाता है किसका? रियलिटी का, ऑफ लाइफ का, रियलिटी ऑफ लाइफ, यूनिवर्स का, रिलेशनशिप बिटवीन द टू, कि दो चीज़ों के बीच में क्या संबंध है, यूनिवर्स, संसार क्या है, ठीक है, और क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है लोगों के बीच में। इट इज़ बेस्ड ऑन बोथ ऑन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। देखिए, जब इंफॉर्मेशन को और नॉलेज को जब हम इकट्ठा करते हैं, उनमें संबंध स्थापित करते हैं, तब वो विजडम कहलाती है, तब वो एक व्यक्ति की बुद्धिमत्ता कहलाती है। विजडम इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड रियलाइजेशन ऑफ लाइफ। जब व्यक्ति क्या है, उन तथ्यों को पता करता है, सत्य के साथ जोड़ता है, उसे सत्य प्रमाणित करता है और अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करता है, तो वो एक व्यक्ति की विजडम कहलाती है, बुद्धिमत्ता कहलाती है। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मीन्स क्या होता है? बेयर फैक्ट्स, सिर्फ तथ्यों को प्रेजेंट कर देना इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद क्या है,
अगर हम बात करें नॉलेज की, तो नॉलेज में क्या है कि तथ्य के साथ साथ उसको क्या रियलिटी के साथ और मीनिंगफुल स्ट्रक्चर के साथ जब हम रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर देते हैं तो वो नॉलेज बन जाती है। और अगर हम विजडम की बात करें तो विजडम में क्या है, उस नॉलेज के साथ साथ जब ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी क्या है उसके साथ कल्मिनेट कर दिए जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, तो हम उसे विजडम कहते हैं। अब आगे बात करते हैं मीनिंग क्या होता है नॉलेज का, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। सो द वर्ड नॉलेज रेफर्स टू द लर्निंग। जब नॉलेज में क्या है, जब कोई व्यक्ति लर्न करता है, किसी चीज़ को सीखता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें, कॉग्निशन, अक्वेंटेंस और इन्फॉर्मेशन, इन सभी चीज़ों से मिलकर के क्या है नॉलेज बनती है। कोई व्यक्ति लर्न करता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है, ठीक है, दिशा निर्देश लेता है, उसका मानसिक विकास होता है, वो चीज़ों के साथ अक्वेंट होने की कोशिश करता है और उसको इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो ये सभी चीज़ें मिलकर के एक व्यक्ति की नॉलेज को बनाती हैं। A theory of knowledge attempts to define knowledge and explain its specific characteristics. The dictionary meaning of knowledge refers to, dictionary meaning क्या है knowledge का, कि to assure belief, assured beliefs होते हैं, that which is known, informations, instructions, enlightenment, learning and practicals के लिए इसकी डेफिनेशन होगी कि ये assured beliefs होते हैं, ठीक है, बिलीव हैं ये, और क्या है विच इज़ नोन, जो कि जाने जाते हैं, इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शन है, एनलाइटमेंट है, लर्निंग एंड प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, तो इसे हम कहते हैं कि नॉलेज है। अब बात करते हैं आगे कि द नेचर ऑफ नॉलेज कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ इट्स करेक्टरिस्टिक्स। इसकी करेक्टरिस्टिक्स के द्वारा भी हम इसके नेचर का पता लगा सकते हैं। जैसे कि द नॉलेज इज़ अ मीन्स टू रीच ट्रुथ, कि नॉलेज क्या होती है, कि नॉलेज का जो मकसद होता है वो ये होता है कि ट्रुथ को, सत्य को पहचानना, सत्य को क्या है जानना होता है इसका मेन मकसद। उसके बाद है थॉट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ नॉलेज। जो इंसान के थॉट होते हैं, विचार होते हैं, वो नॉलेज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, ठीक है, कच्चे माल की तरह काम करते हैं वो। उसके बाद लैंग्वेज व्हीकल की तरह होती है, ठीक है, एक साधन होता है, तो लैंग्वेज जो होती है, भाषा होती है, वो एक व्हीकल का काम करती है नॉलेज के लिए। मीनिंग ऑफ वर्ड्स, टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। वर्ड्स हैं, टर्म्स है, कॉन्सेप्ट है, ये फाउंडेशन, आधार का काम करती है नॉलेज के लिए। एंड नॉलेज इज सर्टेन, नॉलेज क्या होती है, सर्टेन होती है और वेरीफाइबल भी होती है। तो ये सभी जो भी नॉलेज की करेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब से मिलकर नॉलेज का मतलब बनता है। Structure, its structure is based on facts and values. Knowledge is a structure of information into a meaningful whole. It is well organized system of facts giving meaning to it. कि क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन में सिर्फ फैक्ट्स जो हैं, वो जो रॉ मटेरियल है, फैक्ट्स दिए जाते हैं। जब उन फैक्ट्स को हम ऑर्गेनाइज्ड कर देते हैं सिस्टमेटिक वे में, जब हम उसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो जब उसका कोई मीनिंगफुल जब उसका कोई मीनिंग निकल करके आता है, तो उसको हम कहते हैं कि वो नॉलेज है। उसके बाद है कि नॉलेज इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग, कि नॉलेज रीज़न, जब कोई इंसान रीज़न करने लगता है कि ये चीज़ अगर है तो ये चीज़ क्यों है, ठीक है, जब कोई इंसान रीजनिंग करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है, तब क्या है नॉलेज बनती है। नॉलेज जो है रीजनिंग का प्रोडक्ट है, रीजनिंग के बाद ही नॉलेज आती है। इट इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, कि ह्यूमन जो भी एक्सपीरियंस करता है तो उसके बेस पर ही उसकी नॉलेज डेवलप होती है। इट इज़ रैशनल इन नेचर, ये रैशनल होती है, ये विवेकपूर्ण होती है। तो आई होप आपको इसका नॉलेज का मीन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉलेज की, कि नॉलेज कितनी तरह की होती है। नॉलेज एक होती है जर्नल टाइप ऑफ नॉलेज। जर्नल टाइप में दो आती हैं, एक होती है अप्रायरी नॉलेज, दूसरी होती है एम्पिरिकल नॉलेज। इंडियन व्यू की अगर हम हिसाब से बात करें तो एक परा विद्या, एक होती है अपरा विद्या। और इसके बाद हम स्पेसिफिक टाइप की बात करें तो स्पेसिफिक टाइप में एक होती है अथॉरिटेटिव, एम्पिरिकल, रैशनल, साइंटिफिक, प्रैग्मेटिक, इंट्यूटिव एंड रिवील्ड। तो इतनी तरह की जो हमें नॉलेज है वो पढ़नी है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं कि
कितनी तरह की नॉलेज होती है। अब हम जर्नल टाइप के नॉलेज की बात करें तो जर्नल टाइप में पहली है अप्रायरी नॉलेज, जैसे नाम से पता चलता है प्रायर मतलब पहले से ही किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना। जैसे इट इज़ ऑब्टेन बाय सिंपल अज्यूमिंग इट इज़ प्री एग्जिस्टिंग, क्या ये हमारे माइंड में पहले से एग्जिस्ट करती है, प्री एग्जिस्ट होती है। इट्स चीफ एग्जाम्पलिफिकेशन आर टू बी फाउंड इन लॉजिक एंड मैथमेटिक्स। इसको हम बेसिकली क्या है, जब भी हम किसी चीज़ पे लॉजिक लगाते हैं या मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम इसे यूज़ करते हैं प्रायरी नॉलेज को। जैसे कि इन ऑर्डर टू सी दैट 5 + 7 इज इक्वल टू 12 वी डू नॉट नीड टू टेक 5 थिंग्स एंड 7 थिंग्स, पुट दैम टुगेदर एंड थिंकिंग propositions, maxims and postulates belong to a priori knowledge। अब देखिए, जब भी हमें मैथ्स के कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं, अगर हमें किसी ने कहा कि 5 + 7 कितने होते हैं तो हम उसे बता देंगे कि 12 होते हैं। इसके लिए हमें क्या है, 5 चीज़ों को और 7 चीज़ों को एक साथ रख कर उन्हें जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, ये हमारे माइंड में प्री एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें, क्योंकि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें जो है वो बैठी हुई होती हैं। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, अप्रायरी नॉलेज होते हैं कि कोई हमसे पूछता है और हम उसे एकदम से बता देते हैं। और ये बेसिकली क्या है, किसी चीज़ के लॉजिक और जो मैथमेटिक्स है उसमें ज़्यादातर यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं एम्पिरिकल नॉलेज की कि एम्पिरिकल नॉलेज क्या होता है। एम्पिरिकल नॉलेज किससे आती है, ऑब्जर्वेशन से आती है। और जो भी हम अपनी सेंसेस से, अपने 5 सेंसेस से जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, एम्पिरिकल नॉलेज कहलाती हैं। कि ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, सेंसस परसेप्शन, एक्सटर्नल वर्ल्ड को जब अपने सेंसेस के द्वारा परसीव करते हैं तो हम उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहते हैं। एंड ऑफ आवर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, इट इज़ बेस्ड ऑन सेंसेशन और सेंसरी अवेयरनेस। ये कि हमारे सेंसेशन, जो भी हमारे अंदर सेंसेशंस होती हैं और हम हमारे सेंसेस के द्वारा जो भी चीज़ें क्या करते हैं, टच करते हैं, फील करते हैं, तो उससे रिलेटेड होती है। 5 सेंसेस विच आर गेटवे ऑफ नॉलेज हेल्प टू नो आवर सराउंडिंग्स एंड इंडिविजुअल इटसेल्फ। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस होती है वो क्या, एक गेटवे का काम करती हैं, एक दरवाजे की तरह काम करती है नॉलेज का। और हेल्प टू नो, ये जानने में हेल्प करते हैं सराउंडिंग्स ऑफ इंडिविजुअल, की इंडिविजुअल के सराउंडिंग्स में चारों तरफ क्या हो रहा है। सो ऑल साइंटिफिक नॉलेज इज डिराइव्ड थ्रू द सेंसेस। जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है जो क्या है, हमें कहाँ से मिलती है, डिराइव थ्रू सेंसेस एंड ऑब्जर्वेशन बिलोंग टू एम्पिरिकल नॉलेज। तो जो भी सेंसेस के द्वारा हम चीज़ों को गेन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं, वो सब चीज़ें एम्पिरिकल नॉलेज में आती हैं। जब भी एम्पिरिकल नॉलेज की बात आए तो हम इसको अपने सेंसेस के साथ रिलेट करेंगे कि जो भी हमारी सेंसेस हैं, हमारी सेंसेशन है, उसके साथ इसको रिलेट किया जाता है। अब बात करते हैं इंडियन व्यू की कि इंडियन व्यू के अकॉर्डिंग 2 तरह की होती है, एक होती है पराविद्या, एक होती है अपराविद्या। पराविद्या होती है जो कि फिजिकल वर्ल्ड जो एग्जिस्ट करता है, जैसे कि इट इज़ रिलेटेड टू फिजिकल वर्ल्ड, कि जो भी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, एक्सटर्नल नेचर है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पराविद्या, जो हमारे सामने फिजिकली प्रेजेंट है। इट कैन बी डिराइव्ड थ्रू 5 सेंसेस एंड रीजनिंग, कि जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, हमारे चारों तरफ जो भी आसपास चीज़ें हैं, एनवायरनमेंट है, उसको हम देख सकते हैं 5 सेंसेस के द्वारा, रीज़न कर सकते हैं कि क्यों है, ठीक है, कैसे हैं, कब है। तो इसको कहते हैं हम पराविद्या, कि जो चीज़ सामने फिजिकली प्रेजेंट है। अपरा की बात करें तो जो चीज़ सामने हमारे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, हमारे सामने नहीं है, वो क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू अदर वर्ल्डनेस। मतलब क्या है, ये दूसरी दुनिया की बात करते हैं, कि हमारे सामने वो दुनिया प्रेजेंट नहीं है, हम किसी दूसरी दुनिया की बात करते हैं। स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्मिक की बात करते हैं। ये स्पिरिचुअल होता है नेचर, इट इज़ मोस्ट एलिवेटेड पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ, सोल, स्पिरिट, गॉड एंड देयर रिलेशनशिप। अब देखिए, भगवान को किसी ने नहीं देखा, फिर भी हम सब मानते हैं कि ईश्वर है, ठीक है, तो वो क्या है, वो दूसरी दुनिया की चीज़ है। अब क्या है, आत्मा, आत्मा को कोई नहीं देख सकता, बट क्या है, हम फील कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्पिरिट, सेल्फ, गॉड एंड देयर रिलेशनशिप, ये सब क्या अपरा विद्या में आती है, जो कि फिजिकल लाइफ में, जो कि फिजिकली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, हम मानते हैं कि ये चीज़ है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज की, नॉलेज के स्पेसिफिक टाइप कौन कौन से हैं। पहला है अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव में क्या होता है कि दिस नॉलेज इमिनेट्स फ्रॉम एन अथॉरिटी और स्पेशलिस्ट, कि कोई अथॉरिटी है, कोई स्पेशलिस्ट है,
ठीक है, उसके द्वारा जो भी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है, इन डज ऑल रिसर्च बेस्ड ऑन नॉलेज कैन बी अथॉरिटेटिव नॉलेज, कि जो भी अथॉरिटी है, स्पेशलिस्ट जो भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं रिसर्च करके, ठीक है, ये रिसर्च बेस्ड होती है, तो इसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव नॉलेज। उसके बाद बात करते हैं एम्पिरिकल की या परसेप्चुअल की। देखिए यहाँ पे एम्पिरिकल वर्ड आया, एम्पिरिकल को हम क्या अपने सेंसेस से, अपनी परसेप्शन के साथ जोड़ते हैं। तो वही वाली बात है कि नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम थ्रू सेंसेस, जब भी हम अपने सेंसेस के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू क्या करेंगे, नॉलेज को अगर हम परसीव करेंगे तो उसको हम एम्पिरिकल नॉलेज कहेंगे। रैशनल नॉलेज क्या होती है कि नॉलेज ड्रॉन फ्रॉम द रीज़न, जब हम किसी चीज़ का रीज़न करते हैं कि ये चीज़ क्यों है, ठीक है, नोन एज रैशनल नॉलेज। रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पेव द वे टू रैशनल नॉलेज, तो क्रिटिकल थिंकिंग है हमारी, उसके साथ साथ रीज़न कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, तो वो रैशनल विवेकपूर्ण नॉलेज हो गई कि हम किसी चीज़ को ऐसे ही नहीं मान रहे हैं, हम किसी चीज़ पर तर्क वितर्क कर रहे हैं, फैक्ट्स को देख रहे हैं, उसको प्रमाणित कर रहे हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को मानते हैं कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद बात करते हैं साइंटिफिक नॉलेज की। क्या होती है साइंटिफिक नॉलेज? दैट नॉलेज विच इज़ गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, ये भी ऑब्जर्वेशन के द्वारा, एक्सपेरिमेंट, अगर साइंस की बात है तो एक्सपेरिमेंट की बात तो की जाएगी, तो एक्सपेरिमेंट नोन एज साइंटिफिक नॉलेज, कि जब हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ठीक है, तो इट कैन बी वेरीफाइड एंड टेस्टेड बाय अदर्स, इसको हम क्या वेरीफाई भी कर सकते हैं, जांच सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं दूसरों के द्वारा। तो हेयर बोथ एम्पिरिकल एंड रैशनल नॉलेज आर इन्वॉल्व, इसमें क्या है, हम एम्पिरिकल को भी यूज़ करते हैं जब हम अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ साथ क्या रैशनल को भी इंक्लूड करते हैं जब हम तर्क वितर्क करते हैं, दोनों को मिला करके क्या साइंटिफिक नॉलेज बनती है। द हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट साइंटिफिक नॉलेज। उसके बाद है प्रैग्मेटिक नॉलेज। प्रैग्मेटिक नॉलेज क्या होती है कि द नॉलेज विच इज़ यूजफुल एंड पर्सनलाइज्ड, रियलिस्टिक, जो कि रियलिस्टिक होती है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि जब कोई व्यक्ति क्या है खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखता है या खुद एक्सपीरियंस करके सीखता है, तो उसको हम प्रैग्मेटिक नॉलेज कहते हैं। दिस नॉलेज इज इंस्ट्रूमेंट इन वंस एडजस्टमेंट, तो क्या ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जब एक व्यक्ति खुद एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना सीखता है, ठीक है, जो भी चीज़ इंसान खुद करके सीखता है उसको हम प्रैग्मेटिक नॉलेज में इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं इंट्यूटिव नॉलेज की, कि इंट्यूटिव नॉलेज क्या होती है, कि दैट नॉलेज विच इज़ सब्जेक्टिव एंड स्पॉन्टेनियस इन नेचर, जो सब्जेक्टिव होती है और स्पॉन्टेनियस होती है, कि एकदम से क्या है आ जाती है, स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है एज एन इंट्यूटिव। इट इज़ नीदर रिलेटेड टू सेंसेस नोर रिलेटेड टू रीज़न, ना तो ये हमारी सेंसेस से रिलेटेड होती है, ना हम इस चीज़ को देख सकते हैं, छू सकते हैं, और ना हम इस चीज़ के बारे में रीज़न कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू पर्सनल एक्सपीरियंस, ना ही हमें इसके बारे में कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, विच कैन बी रिपीटेड और नॉट इन साइंटिफिकली वेरीफाइड, ये ना हम इसे साइंटिफिक वेरीफाई कर सकते, ये हमारे अंदर से एक जो है आवाज़ आती है, ठीक है, ऐसी चीज़ होने वाली है, ऐसी चीज़ नहीं होने वाली है, कुछ बुरा होने वाला है, इस तरह से हमें इंट्यूशंस होती हैं, तो इसको हम इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं। अब बात करते हैं रिवील्ड नॉलेज की, कि रिवील्ड नॉलेज क्या होता है, दैट नॉलेज विच कम्स फ्रॉम अ डिवाइन सोर्स इट इज़ कम्युनिकेटेड थ्रू प्रॉफिट्स अवतार्स, कि जो नॉलेज क्या है, जो हमें डिवाइन, ठीक है, अद्भुत, जो हमें शक्ति से प्राप्त होती है, डिवाइन से प्राप्त होती है, और जो कि हमें अवतार जो होते हैं, जैसे बहुत सारे अवतार हैं, तो उनसे जो भी हमें फरिश्तों से जो भी हमें नॉलेज मिलती है उसको हम रिवील्ड नॉलेज कहते हैं। दिस नॉलेज कॉन्टीन्यूड इन स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस बुक, जैसे गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब एंड अदर रिवील्ड नॉलेज, की जिन्होंने भी ये लिखी है, गीता लिखी है, कुरान लिखी है, बाइबल लिखी है, तो क्या ये भगवान के फरिश्ते हैं, ठीक है, अवतार हैं, तो इनसे जो भी हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है, जब भी हम गीता का सार पढ़ते हैं तो वो नॉलेज रिवील्ड नॉलेज होती है। दिस नॉलेज इज़ क्लासिकल एंड यूनिवर्सल इन नेचर, ये क्लासिकल होती है और यूनिवर्सल, कि हर जगह ये सेम जो भी नॉलेज है वो हर जगह विद्यमान होगी, ये नहीं कि एक जगह इसको यूज़ किया जाएगा दूसरी जगह नहीं किया जाएगा, तो ये यूनिवर्सल होती है। इट इज़ नॉट मॉडिफाइबल और सब्जेक्ट टू चेंज, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, एक बार जो चीज़ कह दी गई है वो है, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते अपने अनुसार, तो इसको हम कहते हैं रिवील्ड नॉलेज।
अब बात करते हैं कि सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज कहाँ से हमें प्राप्त होती है। पहला है रिविलेशन से, ठीक है, ये वही वाली बात है कि दिस नॉलेज इज कन्वेड टू मैन बाय एन एक्सटर्नल और मोर पावरफुल एजेंट लाइक गॉड और सुपर पावर। जो हमें गॉड, सुपर पावर या अवतार जो होते हैं उनसे जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम रिविलेशन बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ी थी नॉलेज की टाइप, तो ये जो रिवील्ड नॉलेज है ये हमें यहीं से मिलती है। तो क्या है, एक सोर्स रिविलेशन हो गया। दूसरा है अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या आ गया, इट कम्स फ्रॉम एन अथॉरिटी और अ स्पेशलिस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो भी रिसर्च करते हैं, जैसे फिलोसफर हो गए, साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और क्या है, साइकोलॉजिस्ट हैं। ये जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके द्वारा ये जो भी इंफॉर्मेशंस लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन अथॉरिटी इंफॉर्मेशन कहलाती है, अथॉरिटी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं इंट्यूशन की, कि हमारे अंदर से जो भी नॉलेज हमें मिलती है, जैसे कि ये स्पॉन्टेनियस एंड सडन होती है, ठीक है, एकदम से हमें लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है, कुछ अनर्थ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, तो ये सब क्या है, ये स्पॉन्टेनियस एकदम से हमारे अंदर से आती है। सो दिस इज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इधर द सेंसेस और माइंड। इसमें ना हमारी सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना ही माइंड का इन्वॉल्वमेंट होती है, एक सडनली हमारे अंदर से आवाज़ आती है। देन रीजन, ठीक है, ये माइंड से रेफर करती है कि जब हम किसी चीज़ से रीज़न करने लगते हैं। फंक्शंस ऑफ माइंड इज टू इमेजिन, थिंक, रीज़न आउट। तो हमारे माइंड का जो भी फंक्शन है वो क्या होता है, इमेजिन करना किसी चीज़ के बारे में, थिंक करना, सोचना, और किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करना, रीजंस ढूंढना। उसके बाद है सेंसेस के थ्रू भी हम नॉलेज को गेन करते हैं। हमारी 5 सेंसेस होती हैं। वी बिलीव दैट व्हाट वी सी, जो भी हम देखते हैं, ठीक है, हम उसमें बिलीव करते हैं। विद आवर आइज़ और हियर, विद आवर ईयर्स, ठीक है, देन आवर टेस्ट, विद आवर टंग्स, स्मूथनेस, रफनेस, बाय टचिंग विद द हैंड, स्मेल विद द नोज। तो हम अपने 5 सेंसेस के साथ देखकर, छूकर, टच करके जो भी चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है, उसको हम अपनी सेंसेस नॉलेज कहते हैं। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। ये सारी साइंटिफिक हो गई कि मैन ड्रॉ नॉलेज वाइल मेकिंग एक्सपेरिमेंट्स इधर अंडर कंट्रोल्ड सिचुएशन, लेबोरेटरी और अदरवाइज इट इज़ वेरीफाइबल। सो क्या है इसमें कि जो भी नॉलेज हम क्या करते हैं, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, जहाँ पर सारी चीज़ें क्या है, कंट्रोल में रखी जाती हैं, और फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में और उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटेशन नॉलेज कहते हैं। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि किस किस बेस पे हम नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। पहला सेंसरी नॉलेज बेस्ड, कि हम अपने सेंसेस के थ्रू, ठीक है, वही बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि हम अपने सेंसेस, 5 सेंसेस का यूज़ करके जो भी नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, वो होती है सेंसरी नॉलेज बेस्ड। रैशनल नॉलेज बेस्ड ऑन रीजनिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग, कि जब हम रीज़न करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं और चीज़ों में लॉजिक ढूंढने लगते हैं, तो उसे हम रैशनल नॉलेज कहते हैं। स्पिरिचुअल जो होती है वो डिवाइन और विजडम की हमें क्या है, अध्यात्म की तरफ लेकर जाती है, ये हमें क्या है, इंट्यूशन से होती हैं। तो इस तरह की नॉलेज को हम कहते हैं स्पिरिचुअल बेस्ड नॉलेज। अब बात करेंगे हम थ्योरीज़ की, कि थ्योरीज़ क्या है, ट्रुथ की थ्योरीज़ कौन कौन सी होती हैं। पहली बात करते हैं हम कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी की। कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या होती है, तो कॉरस्पॉन्डेंट थ्योरी में आएगा कि दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द assumptions दैट आवर आइडियाज़ and thoughts have reference to the certain external objectives and reality with which they correspond। कि इसमें क्या बात कही गई है कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी में, कि जो भी चीज़, ठीक है, रियलिटी है, वो क्या एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव के साथ क्या है, जुड़ी हुई है, कॉरस्पॉन्डेंस है, कि जो भी चीज़ एक्सटर्नल वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जो इस चीज़ को हम देख सकते हैं, वही सत्य है। ये थ्योरी ये कहती है कि दिस थ्योरी बेस्ड ऑन द अजम्पशंस, इस अजम्पशंस को मानते कि हमारे जो आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, हैव रेफरेंस टू सर्टन एक्सटर्नल, कि कोई एक्सटर्नल चीज़ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, रियलिटी है, विद दे कॉरस्पॉन्ड, जिसके साथ अगर हम कॉरस्पॉन्ड कर सकते हैं तो वही चीज़ सत्य मानी जाती है। विदाउट एक्सटर्नल रियलिटी, अगर किसी चीज़ की कोई एक्सटर्नल रियलिटी नहीं है, बाहरी तौर पर कोई चीज़ मौजूद नहीं है, आइडिया एंड थॉट्स डू नॉट हैव देयर एग्जिस्टेंस, अगर नहीं है तो वो हम मानेंगे कि वो चीज़ सत्य नहीं है। सो देयरफॉर एवरी कंक्रीट ऑब्जेक्टिव डज हैव
does have an idea or thoughts about it, there is specific relationship between the two identities, object and idea or thought। इसमें यही बात कही गई है कि जो चीज़ रियलिटी में मौजूद है, ठीक है, उसको हम मानते हैं कि वो सत्य है। अगर वो रियलिटी में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उसको हम मानेंगे कि वो चीज़ सत्य नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी यही कहती है, ठीक है, बेसिकली। अब इसमें क्या बात कही गई कि करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस थ्योरी इज लिस्टेड कि कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी इज अ मैटर ऑफ एक्सटर्नल रिलेशन, कि किसी चीज़ का अगर एक्सटर्नल रिलेशन है, ठीक है, बाहरी कोई भी रिलेशनशिप है, तो उसको हम मानते हैं कि वो ट्रुथ है। ट्रुथ इज ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक फैक्ट्स ऑफ हैविंग एक्सटर्नल बेसिस। ट्रुथ क्या होता है, ट्रुथ ऑब्जेक्टिव होता है, उसके साथ इसके स्पेसिफिक फैक्ट्स जो होते हैं उस पर भी बेस होता है ये। अब बात करते हैं कि रिलेशनशिप इज प्री एग्जिस्टेंस टू द सर्च फॉर इट, देन ट्रूथ इज रिसर्चेबल एंड वेरीफाइबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें यही बात करी गई है कि प्री एग्जिस्टेंस जो होती है वो होता है रिलेशनशिप, और उसके साथ साथ ट्रुथ जो है, सत्य है, वो क्या रिसर्चेबल होता है, उसको हम रिसर्च कर सकते हैं और वेरीफाइबल कर सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब बात करते हैं कोहेरेंस थ्योरी की। कोहेरेंस थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द assumptions दैट आइडियाज़ और थॉट्स आर इंटररिलेटेड एंड कंसिस्टेंट। ये कहते हैं कि आइडिया और थॉट जो होते हैं, हमारे विचार हैं और जो हमारे आइडिया हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। देयर इज़ कोहेसिवनेस, ठीक है, कोहेसिवनेस जुड़ाव होता है, लगाव होता है, लॉजिकल कनेक्शन होता है एंड रिलेटेडनेस होता है आइडियाज़ का, इन आइडियाज़। हैंस ट्रूथ एंड नॉलेज आर कोहेरेंट इन नेचर। सत्य है और जो ज्ञान है वो क्या, कोहेरेंट, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। देन इट इज़ बिलीव दैट क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ इज़ मोर देन कॉरस्पॉन्डेंस टू एक्सटर्नल रियलिटी, कि सिर्फ अगर हम कहें कि जो चीज़ सामने प्रेजेंट है वही चीज़ सच है, वही सत्य है, तो ये थ्योरी ये नहीं कहती। ये थ्योरी ये कहती है कि जो कि चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट नहीं भी है, ठीक है, वो भी चीज़ सत्य है। तो ये दोनों पर विश्वास करती है, तो एक्सटर्नल पर भी और इंटरनल पर भी। सो एज द केस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी क्या कहती है कि कोहेरेंस थ्योरी इज अ स्टेटमेंट ऑफ टेस्ट ऑफ ट्रुथ, कि ये ट्रुथ को टेस्ट करने को कहती है। देन कंसिस्टेंस इज द क्वालिटी ऑफ दिस थ्योरी। ये थ्योरी क्या, कंसिस्टेंस पर विश्वास रखती है। देयर इज लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट्स रिवलेशन द ट्रुथ, कि फैक्ट्स में और ट्रुथ में, सत्य में क्या है, लॉजिकल इंटर रिलेशनशिप पाया जाता है। देयर इज अ हायरार्की एंड स्ट्रक्चरल रिजल्टिंग टू a form of truth. Then school of idealism and constructivism are based on the theory of coherence and respect the truth of knowledge. जो भी आइडलिस्ट, आदर्शवाद हैं, और जो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, निर्माणवादी जो भी विचारधारा है, वो कोहेरेंस पर बेस्ड है। उसके बाद बात करती है इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। तो क्या है इंस्ट्रूमेंट थ्योरी, क्या कहती है? दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस, कि किसी भी चीज़ की उपयोगिता है और यूजफुलनेस है, that is knowledge, that knowledge is true and which enables a person to know about the situation and adjust with it. The personal adjustment is the main criteria. तो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ये कहती है कि अगर क्या हम किसी चीज़ में क्या एडजस्ट हो सकते हैं और किसी चीज़ की यूटिलिटी अगर है तो वही चीज़ सत्य है, ठीक है। एडजस्टमेंट करना तो क्या है, यही हम सत्य मानेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं कि ट्रुथ इज़ रिवील्ड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस, कि ट्रुथ जो होता है वो इंसान के पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा रिवील किया जाता है। और एक्सपीरियंस इज़ पर्सनल, कि एक्सपीरियंस भी पर्सनल होते हैं। एक्सपीरियंस एक्ट्स वर्क एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर पर्सनल एडजस्टमेंट, पर्सनल एडजस्टमेंट करनी होती है इसमें। स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड इंस्ट्रूमेंटलिज्म, एक्सपेरिमेंटलिज्म इज़ बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। तो ये क्या है, इस थ्योरी पर बेस्ड होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको नॉलेज टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।